Hello, beautiful people. I hope you all are doing great. I'm back again with another video. In this video, we are going to solve practice set 2.1. In the last video, we have learned the introductory part. With that, we will be able to solve practice set 2.1. So now let us solve this. Okay, children. Now I will read the first question for you. Okay, here the first question is, in the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of the figure. Now here the figure is given. Let us see, this line cuts these two lines. So this line is known as transversal line. Okay, due to this transversal line, you can see this line, in this line, here we get 4 angle, and when this line transversal cuts the another line, we get another 4 angles. So total how many angles we get due to this transversal line? 8 angles. Total 8 angles. Okay, so due to this transversal line, we get group of pairs of angle. Yes, so in that we have seen the corresponding angles, then interior angles, then we have seen the alternate angles. In alternate angles we have seen interior alternate angle and exterior alternate angle. So now let us solve this question. So the first we are going to solve, that is corresponding angle. Children, you know what do you mean? You know how to find the pairs of corresponding angles. Now here is angle P. Okay, now where is angle P? Angle P is this side. Okay, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है. तो लेफ्ट साइड के ऊपर के पार्ट में आपका ये एंगल लिया है. ओके, तो दूसरे लाइन पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो दूसरे लाइन पे ये एंगल लेफ्ट साइड में आप लेंगे ऊपर का एंगल. सो एंगल P करस्पॉन्ड्स टू एंगल W. सेम वे में एंगल Q लोगे आप, दिस एंगल. ओके, ये जो एंगल है आपके राइट साइड में है, राइट साइड में है और ऊपर की तरफ है. तो दूसरे लाइन पे जो कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो आपको राइट साइड पे ऊपर की तरफ आप चेक करोगे, तो यहाँ पर आपको कौन सा एंगल मिलता है? X. सो एंगल Q corresponds to angle X. Understood? So here we have written. Now next is angle R. Now where is angle R? Here is angle R. Where it is? To the right side. ये right side पर है. किसकी तरफ? नीचे की तरफ. तो वैसे ही आप नीचे आओगे और फिर बाद में सेकेंड लाइन के इसमें आप नीचे की तरफ राइट साइड पे देखोगे, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एंगल Y. ओके, सो एंगल R करस्पॉन्ड्स टू एंगल Y. तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल R करस्पॉन्ड्स टू एंगल Y. अभी नेक्स्ट है एंगल S. ओके, ये आपका एंगल S किस तरफ है? लेफ्ट साइड में. किसकी तरफ? नीचे की तरफ. तो वैसे ही आप दूसरे लाइन पर आओगे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, तो आपको मिल जाएगा एंगल Z. सो S करस्पॉन्ड्स टू एंगल Z. ये हमने लिख दिया. P करस्पॉन्ड्स टू एंगल W. एंगल Q करस्पॉन्ड्स टू एंगल X. Angle R corresponds to angle Y and angle S corresponds to angle Z. Understood everyone? Cleared with the corresponding angles? Now next is interior alternate angle. Interior alternate angle में आपको ये ध्यान रखना है कि एक सीधा Z होना चाहिए और एक उल्टा Z होना चाहिए. तो सीधे Z में आपको ऐसे दो एंगल मिलेंगे, तो वो आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा.
और उल्टा z देखोगे तो आपको ऐसे दो एंगल्स मिलेंगे, तो ये दोनों आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर का अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी देख रहे हो आप, ये एंगल, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये जो P और Q क्या है, बाहर का एंगल हो गया। तो PQ और ZY क्या है, बाहर का है, जैसे एक्सटीरियर पार्ट है। तो अभी अंदर के कौन से हो गए, ये हो गए अंदर के आपके SR और WX हो गया। तो आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे लेंगे हम, Z फॉर्म में। ओके, वेट अ मिनट, आप ऐसे Z फॉर्म में लेंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एंगल S है, तो ये एंगल ऐसे देखो, Z बन रहा है, ये सीधा Z, तो ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल S और एंगल X इज एन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब दूसरा एंगल क्या है, W, तो ये W यहाँ आता है, तो आप उल्टा Z लोगे ऐसे। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल फॉर्म होता है, तो आपका एंगल R और एंगल W क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल W और एंगल R इज द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, now we are going to see the second question after this question number 2.